रामू और हरी सच्चे साहसी। बहुत पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक लकड़हारा अपने बेटे हरी के साथ रहता था। रामू जंगल से लकड़ियां काटता और उन लकड़ियों को बेचकर अपने घर का गुजारा करता था। एक दिन सुबह सुबह जब रामू जंगल लकड़ियां काटने जा रहा था, तो उसका बेटा हरी आकर बोला, पिताजी, मैं भी आज आपके साथ जंगल चलूंगा लकड़ियां काटने के लिए। रामू ने कहा, अरे बेटा, तू क्या करेगा वहाँ? तो घर पर ही रह। जब तक मैं हूँ, तुझे कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। हरी ने कहा, नहीं पिताजी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि आप काम करते रहें और मैं बस देखता रहूं। यह मेरे लिए शर्म की बात है। मैं भी चलूंगा आपके साथ। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, इसमें शर्म की क्या बात है? मैं तेरा पिता हूँ। तेरे सुख दुख की जिम्मेदारी मेरी है। एक पिता के लिए अपने बच्चे का भरण पोषण करना कोई शर्म की बात नहीं है। हरी ने जिद की, नहीं पिताजी, मैं आपके साथ जरूर चलूंगा। आप लकड़ियां काटिए, मैं उन्हें इकट्ठा कर दूंगा। रामू ने बहुत मना किया, लेकिन जब हरी नहीं माना तो रामू ने कहा, ठीक है बेटा, अगर तू इतनी ही जिद कर रहा है तो चल, साथ चल। फिर दोनों बाप बेटे जंगल गए। रामू ने लकड़ियां काटी और हरी उन्हें इकट्ठा करने लगा। जब लकड़ियों को दो गट्ठर तैयार हो गए, तो दोनों उन्हें सर पर रखकर गांव की ओर चल दिए बेचने के लिए। रास्ते में एक आदमी मिला। उसने कहा, अरे लकड़ी वाले, ये दोनों गट्ठर कित बेचने हैं क्या? रामू बोला, हाँ बेचने हैं। वो आदमी बोला, ठीक है, मैं दोनों के एक एक आने दूंगा। रामू ने कहा, ठीक है, रोज मैं अकेले एक गट्ठर लाता हूँ, आज बेटा भी साथ है तो दो गट्ठर के दो आने ठीक है। तभी हरी बोला, नहीं काका, आपको शायद पता नहीं है कि इन लकड़ियों के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है। घने जंगल में जाना पड़ता है, जानवरों का डर होता है, हाथों में छाले पड़ जाते हैं, और फिर सर पर रखकर इतनी दूर तक लाना पड़ता है। इतनी मेहनत के बाद सिर्फ एक आने का दाम देना सही नहीं है। आदमी ने मन में सोचा, अरे यह लड़का तो बहुत समझदार है। हरी बोला, काका, एक गट्ठर लकड़ी के चार आने के हिसाब से दो गट्ठर के आठ आने दे दीजिए। आदमी बोला, नहीं बेटा, मैं दोनों के चार आने दे सकता हूँ, उससे ज्यादा नहीं। हरी ने कहा, ठीक है काका, तो आप किसी और से ले लीजिए, हमारी मेहनत लगी है, इतने कम दाम पर हम नहीं देंगे। इतना कहकर हरी ने लकड़ियां उठाई और चल पड़ा। आदमी ने कहा, रुको बेटा, तुम नाराज हो गए क्या? ठीक है, लो तुम्हारे आठ आने दे देता हूँ। हरी ने लकड़ियाँ बेच दी और आठ आने के लिए रामू बहुत खुश हुआ। वह बोला, अरे बेटा, आज तक मैंने इतने पैसे कभी नहीं कमाए, तूने तो लकड़ियों के बहुत अच्छे दाम दिलवाए। हरी बोला, हाँ पिताजी, हम जितनी मेहनत करते हैं उसके हिसाब से हमें मांगना पड़ता है। बिना बोले कोई हमें हमारा हक नहीं देता, इसलिए बोलना जरूरी है। रामू मुस्कुराया, सही कहा बेटा, तू तो मुझसे ज्यादा समझदार निकला। अब हरी रोज अपने पिता के साथ जंगल जाने लगा और लकड़ियां अच्छे दामों पर बेचने लगा। एक दिन रामू बोला, बेटा, आज हमें ज्यादा लकड़ियां काटनी होंगी, क्योंकि घर में चूल्हा जलाने जलाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। हरी बोला, ठीक है पिताजी, मैं हूं ना, हम दोनों मिलकर जल्दी काम पूरा कर लेंगे। तभी जंगल में किसी जानवर की चीख सुनाई दी। हरी बोला, पिताजी, ये कैसी आवाज थी? लगता है कुछ गलत हो रहा है। दोनों उस दिशा में गए और देखा, एक तांत्रिक एक खरगोश की बलि देने की तैयारी कर रहा था। तांत्रिक हंसते हुए बोला, बरसों की तपस्या के बाद आज वह दिन आ गया है जिसका मुझे इंतजार था। हरी चिल्लाया, रुक जाइए, आप क्या कर रहे हैं? इस मासूम की जान क्यों ले रहे हैं? तांत्रिक बोला, मेरे साधना में बाधा मत डालो, चले जाओ यहाँ से। हरि बोला, साधना का मतलब किसी निर्दोष की हत्या नहीं होता, आप गलत कर रहे हैं। दोनों में बहस हुई और बलि का शुभ मुहूर्त निकल गया। तांत्रिक गुस्से में चिल्लाया, मूर्ख, तूने मेरी साधना बिगाड़ दी, इसका परिणाम
तुझे भुगतना पड़ेगा। उसने हाथ में पानी लिया, मंत्र पढ़ा और हरि की ओर फेंका। लेकिन उसी पल रामू अपने बेटे को बचाने के लिए सामने आ गया और मंत्र का पानी उस पर पड़ गया। देखते ही देखते रामू मेढक बन गया। तांत्रिक बोला, देख ले तेरे पिता का क्या हाल हुआ है, अब भुगत। इतना कहकर वह गायब हो गया। हरि अपने पिता को देखकर रोने लगा। पिताजी, अब मैं क्या करूं? तभी वह खरगोश बोला, हरि, उस जंगल के छोर पर धुआं उठ रहा है, वहां कोई होगा जो हमारी मदद कर सकता है। हरि ने कहा, चलो वहां चलते हैं। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा एक बूढ़ी अम्मा आग के पास बैठी हैं। हरि बोला, अम्मा, हमारी मदद कीजिए। और उसने सारी बात बता दी। बूढ़ी अम्मा बोली, उस तांत्रिक का जादू तभी टूटेगा जब तुम 7 रहस्यमय सवालों के सही जवाब ढूंढ लाओगे। हरि बोला, कौन से सवाल अम्मा? अम्मा बोली, दुनिया में सबसे बड़ा बलिदान क्या है? दूसरा, सच्चा सुख किसमें है? तीसरा, सबसे बड़ा धन क्या है? चौथा, सबसे बड़ी ताकत क्या है? पांचवा, सबसे बड़ा गुरु कौन है? छठा, जीवन का असली उद्देश्य क्या है? सातवां, सबसे बड़ा सत्य क्या है? हरि बोला, मैं सब जवाब ढूंढ लाऊंगा अम्मा। अम्मा बोली, उत्तर दिशा में एक जादुई बूढ़ा पेड़ मिलेगा, वहीं इन सवालों के उत्तर देगा। पर रास्ता बहुत कठिन है, डरना मत और हार मत मानना। हरि अपने पिता मेढक और खरगोश के साथ यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में एक विशाल अजगर मिला। वह बोला, आगे बढ़ने के लिए अपनी सबसे बड़ी कमजोरी बताओ। हरि बोला, मुझे डर लगता है, कभी कभी खुद पर भरोसा नहीं रहता, लेकिन मैं अपने पिता को बचाने के लिए इस डर को हराऊंगा। अजगर बोला, सच बोलना ही पहला साहस है। जाओ बेटा, आगे बढ़ो। फिर हरि एक सुनहरी झील पर पहुंचा। पानी में जवाहरात चमक रहे थे। एक आवाज आई, ये सब ले लो, अमीर बन जाओ, आगे मत बढ़ो। हरि ने कहा, मुझे धन नहीं, अपने पिता चाहिए। और वह झील गायब हो गई। आगे अंधेरा फैला, हर दिशा से आवाजें आई, लौट जाओ लौट जाओ। लेकिन हरि ने आंखें बंद की और कहा, अगर मैं अपनी सोच पर विश्वास रखूंगा तो यह अंधेरा मुझे नहीं रोक सकता। हरि ने कठिन रास्ता चुना और आगे बढ़ता गया। अंत में वह जादुई बूढ़े पेड़ तक पहुंच गया। पेड़ बोला, बेटा बताओ क्यों आए हो? हरि बोला, हे दिव्य वृक्ष, मैं अपने पिता को बचाने के लिए आया हूँ। कृपया मुझे 7 सवालों के उत्तर दीजिए। वृक्ष बोला, ध्यान से सुनो। सबसे बड़ा बलिदान है दूसरों के लिए अपनी खुशी और जरूरत त्याग देना। सच्चा सुख है रिश्तों और मदद में, धन दौलत में नहीं। सबसे बड़ा धन है संतोष। सबसे बड़ी ताकत है एकता और आत्मविश्वास। सबसे बड़ा गुरु है प्रकृति, जो सिखाती है धैर्य और सादगी। जीवन का उद्देश्य है दूसरों की भलाई करना। सबसे बड़ा सत्य है खुद को स्वीकार करना और सच्चाई से जीना। जैसे ही वृक्ष ने उत्तर पूरे किए, चारों ओर प्रकाश फैल गया। रामू फिर से इंसान बन गया। हरि दौड़कर बोला, पिताजी आप फिर वैसे ही हो गए। तभी खरगोश भी चमकने लगा और एक सुंदर राजकुमारी में बदल गया। राजकुमारी बोली, मैं उस तांत्रिक के श्राप से खरगोश बनी थी। हरि, तुम्हारी दयालुता ने मुझे मुक्त किया। फिर राजकुमारी ने कहा, क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? हरि मुस्कुराया, हाँ राजकुमारी। गांव लौटकर हरि और राजकुमारी का विवाह धूमधाम से हुआ। रामू का घर फिर से खुशियों से भर गया। राजकुमारी बोली, हरि, तुम्हारे साहस और सच्चाई ने हमें सिखाया कि सच्चा सुख दूसरों की भलाई में है। रामू, हरि और राजकुमारी हमेशा प्रेम और शांति से रहने लगे। यह कहानी सिखाती है कि साहस, सच्चाई और ईमानदारी से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। जो दूसरों की भलाई करता है वही जीवन में सच्चा सुख पाता है। तो दोस्तों,
उम्मीद करता हूँ कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक